इसलिए आपका भोजन, आपका आहार अगर शुद्ध हो जाएगा, तभी आप धर्म पथ पर चल सकते हैं, तभी आप धर्म को जागृत कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि मांस मछली मदिरा खाते रहो, भगवान का नाम लो पार हो जाओगे, तो समझना कि वो धोखेबाज है, वो आपको उसे धोखा दे रहा है। वो खुद भी डूबा है, आपको भी डुबाने के चक्कर में। जो उगा हुआ रहेगा वो आपको सबसे पहले वाणी शुद्ध कराएगा, आपका भोजन शुद्ध कराएगा, आपका कर्म शुद्ध कराएगा। बिना कर्म की पवित्रता के अगर सिर्फ पाप करते हुए सिर्फ नाम लेने से कोई पार हो जाए, तो गीता का ज्ञान तो फिर फालतू है। गीता पढ़ लीजिए, सब जगह आहार शुद्धि, मन शुद्धि, वाचा शुद्धि, कर्म शुद्धि की बात लिखी गई है। क्यों लिखी गई? रामायण पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, सब में मन शुद्धि की बात है, सब में आत्म संयम की बात है, सब में चरित्र सुधार की बात है। फिर तो सारे ग्रंथ फालतू हो गए। लेकिन कुछ लोग इससे भी ऊपर बढ़ जाता है कि नहीं कुछ नहीं करना है, हम गारंटी लेते हैं। कभी कभी तो लगता है हो सकता है अपना अलग कहीं स्वर्ग बना लिया होगा, सबको वहीं भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि आदमी जो भी करेगा, जैसा करेगा, वैसा ही पाएगा, चाहे वो। अब एक उदाहरण मैं देता हूं, आप लोग प्रयोग करिएगा घर में जाके। खूब ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र पढ़िएगा 1 घंटा। उसके बाद एक ठो बबूल का पेड़ लगा दीजिए, और 2-4-5 साल के बाद अगर आम का फल उससे आ जाए, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मंत्र में पावर था। क्योंकि मंत्र भले आपने सही से पढ़ा है, पर कर्म आपने सही नहीं किया। अगर मंत्र के साथ साथ कर्म भी सही कर देंगे, तो फिर बात बन जाएगी। और आप अगर मंत्र पढ़ के, यज्ञ करके, हवन करके, नाम जप करके बबूल का पेड़ लगाए हैं, तो आम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिना मंत्र जप के आम का पेड़ लगा दीजिए, तो आपको आम का फल मिल जाएगा। खेत में अगर आपने गेहूं बोया है, तो धान नहीं काट सकते। अगर आपने गलत कर्म किया है, तो कोई नाम जप से ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, नाम जप से एक काम हो सकता है। अगर आप सच में निष्ठा पूर्वक कोई भी नाम जपते हैं, अगर समर्पण से जपते हैं, तो क्षण भर के लिए मन में शांति आ सकती है, मन स्थिर हो सकता है, मन एकाग्र हो सकता है। इतना ही उसका प्रभाव। जैसे कुछ लोग तो नाम जप को भी अब ड्यूटी समझ के लेते हैं। किसी को गुरु ने कह दिया राम राम जपो, या गुरु नाम लो, या सतनाम सतनाम जपो, या सदगुरुए नमः कहो, सदगुरु शरणम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तो आज आदमी उसको भी एकदम नियम से और ड्यूटी समझ के करता है। राम 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 मुख में चल रहा है, इधर चिंता चल रही है, दुकान पर क्या हो रहा होगा, खेत में क्या हो रहा होगा, बच्चे कहाँ होंगे, पड़ोसी पता नहीं क्या प्लान बना रहा है। 2-4 आदमी हंस दिया, राम राम चल रहा है, देख लिया कोई हंस दिया, अब पता नहीं वो मेरे ऊपर क्यों हंस दिया, अब टेंशन हो रहा है, मुख में राम 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 राम। इसका मतलब वो राम सिर्फ मुख में चल रहा है, वो राम भीतर उतरा नहीं। जब राम राम कहें, तो इतनी एकाग्रता से आप कहिए कि वो सारी चेतना, मन सब राम के नाम में केंद्रित हो जाए। फिर देखिए उसका प्रभाव। कोई भी नाम आप लेते हैं, अगर निष्ठा से ले रहे हैं, समर्पण से ले रहे हैं, तब उसका आनंद आपको मिलेगा। अगर ऊपर ऊपर ले रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका कोई अर्थ भी होता है। और वही आज हो रहा है। हम सब कुछ बाहर बाहर कर रहे हैं, पूजा बाहर बाहर, प्रार्थना बाहर बाहर, नाम बाहर बाहर, और आज राम जी के नाम पर सारा उमंग भी बाहर बाहर। भीतर से जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आदमी सुधर जाएगा। अगर राम के सच्चे भक्त बनना है, तो सबसे पहले मन वचन कर्म तीनों को पवित्र करना होगा। अगर राम के सच्चे भक्त बनना है, तो सबसे पहले माता पिता गुरु का भक्त बनना होगा। अगर राम का सच्चा भक्त बनना है, तो सबसे पहले राष्ट्र भक्त बनना होगा। माता पिता गुरु का भक्त बनना है, तो सबसे पहले नशा दुर्व्यसन का त्याग करना होगा, अभक्ष भोजन का त्याग करना होगा, भाई से प्रेम रखना होगा। आज भाई से विवाद चल रहा है। एक ही माता पिता से जन्म लिए, पढ़े लिखे, खाए खेले, एक ही थाली में खाए, थोड़े दिन बाद वही भाई से हम बंटवारा कर लेते।
और दोनों मिलके राम की पूजा करते हैं। रामायण दोनों घर में है और दोनों में केस चल रहा है, दोनों भाई में। और कितना मजाक है राम के साथ। जो राम गद्दी छोड़ दिए, जंगल चले गए, लेकिन भाई से विरोध नहीं किए। आज उन्हीं का भक्त उनका नाम जप रहा है, राम राम कर रहा है, रामायण की चौपाई पढ़ रहा है और अपने ही भाई पर मुकदमा लड़ रहा है केस कोर्ट में। किस लिए? थोड़े से जमीन के लिए। और कुछ कोई झगड़ा नहीं। भाई से झगड़ा जमीन का होता है, थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा जमीन धन का हो जाए। और यही झगड़ा कर रहा है और जानता है कि हम यहीं छोड़ के जाएंगे, जब जाएंगे तो ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, फिर भी झगड़ा करता है। तो जब हमारे भीतर से विवाद न मिट सका, जब हमारे भीतर से मान सम्मान की भूख न मिट सकी, जब हमारे भीतर से विकार न मिट सका, तो कैसा राम भक्त और फिर कैसे राम आएंगे? राम का आगमन तो जब सबके दिलों में होने लगेगा तो घर घर रहेगा, मंदिर बनेगा। और साहब तो कहते हैं घर घर मंदिर हो जाए, घर घर देवालय सिद्धालय हो जाए, समझना उस दिन सच में राम का आना सार्थक हो पाया। वरना राम अभी भी नहीं आएंगे, भले ही हम कोशिश करें राम आएंगे, दिख जाएगा, इन आंखों को दिख जाएगा। क्योंकि ये आंखें वही देखेगी जो माया रूप है। सत्य रूप तो भीतर विवेक से दिखेगा, और विवेक की आंख तो जगेगी ही तभी जब हम सत्संग में उतरेंगे, मन निर्मल होगा। संसार को देखने के लिए दो आंखें, दो बाहर की है, दो भीतर की है। भीतर की आंख किसी को अभी खुला नहीं, कोई कोई खोल लेते हैं विवेक से, साधना से, तपस्या से। और जिनकी विवेक की आंख खुल जाती है वो सत्य को भली भांति देख पाते हैं, जगत को देख पाते हैं। और बाहर से हम उतना ही देखते हैं जितना माया हमें दिखाना चाहती है, मन हमें जितना दिखाना चाहता है। और हम बाहर की आंखों से सदैव असत्य देखते हैं, सत्य नहीं देखते हैं, सपना देखते हैं। अब सामने देखिए, कैमरा लगा है मोबाइल, इसमें क्या देख रहे हैं? जैसा मैं हूं वैसा ही उसमें आ रहा है, एकदम हूबहू एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि वो बाहर की तस्वीर ले रहा है, वो भीतर की नहीं ले रहा है। लेकिन इसी मोबाइल को हटा के यहाँ एक्सरे मशीन रख दिया जाए, फिर कैसा आएगा? जैसा हम हैं वैसा उसमें नहीं आएगा, भूत की तरह आएगा, कंकाल। आदमी देख के डर जाएगा। क्योंकि एक्सरे मशीन बाहर का तस्वीर नहीं लेता, वो भीतर का लेता है। दिखता तो बाहर ही है, उसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसा थोड़े है कि एक्सरे मशीन को हम खा जाएंगे, अंदर जाके लेगा। उसके सामने भी यही आंख नाक कान दिखेगा। एक मशीन ऐसा है जिसके सामने हम खड़े हुए तो बाहर का लेके दिखा दिया, और एक के सामने खड़े हुए तो भीतर का लेके दिखा दिया। बाहर देखते हुए भी वो बाहर नहीं देखा, वो भीतर देखा। ऐसे ही जब ज्ञान जग जाता है, जब विवेक की आंख जग जाती है, तो संसार को देखते हुए हम संसार को नहीं देखते, संसार के उस पार देखते हैं, माया के उस पार देखते हैं। क्योंकि संसार तो बड़ा मनोरम दिखता है, चारों तरफ लोभ लालच छल प्रपंच का पसारा दिखता है। कभी मन यहाँ भटक गया, कभी उसमें भटक गया, किसी का रूप देखा उसी में लट्टू हो गया, किसी का बढ़िया धन देखा उसी में लट्टू हो गया, किसी का गाड़ी देखा उसी के पीछे मन भागने लगा, किसी का बढ़िया मोबाइल, किसी का बढ़िया वस्त्र, किसी का बढ़िया शरीर, मन भागने लगा। लेकिन जब विवेक की आंख से हम देखते हैं तो सब कुछ के पीछे का सत्य हमको दिख जाता है, फिर मन नहीं भागता। शरीर के पीछे का कंकाल दिख जाए तो आकर्षण ही खत्म हो गया, फिर ये दुनिया भर का अफरा तफरी खत्म हो जाए, फिर ये सब बंद हो जाए। धन के पीछे का सत्य दिख जाए, शरीर के पीछे का सत्य दिख जाए, फिर झगड़े खत्म। और ये सत्संग वही हमारे भीतर का विवेक जागृत कर देता है, उसी विवेक को जगा देता है, ताकि हम सत्य को देख सकें और सत्य को ही जीवन का धर्म बना सकें। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, जिसके जीवन में सत्य है वही धार्मिक है।
लोग कहते हैं धार्मिक वो है जो सुबह सुबह राम जपता है, राम राम करता है। धार्मिक वो है जो तिलक लगाता है। धार्मिक वो है जो लाल पीला वस्त्र ओढ़ करके पूजा करता है। पर गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, या फिर परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि या तो जो अहिंसा और सत्य दोनों को धारण कर लिया, दया को धारण कर लिया, तो ये दया सत्य अहिंसा प्रेम सबसे बड़ा धर्म, और जो इसको धारण कर लिया वो सबसे बड़ा धार्मिक। अब सोच लीजिए, वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं, तिलक महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? आचरण। अगर आचरण सही हो गया तो हम धार्मिक हो गए। और सच्चा धार्मिक वही है जिसके जीवन में सत्य है, प्रेम है, करुणा है। तो मैंने कहा कि सत्संग हमारे जीवन को जागृत करता है, हमारे जीवन की चेतना को जगा देता है, हमारे विवेक को जगा देता है। फिर राम कृष्ण बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर सुकरात जो भी महापुरुष हैं, फिर उनके चरित्र को, उनके आदर्श को हम अपने जीवन में उतारने लगते हैं। और अगर आज राम जी की पूजा हो रही है, उनके चित्र को हम पूज रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उनका चरित्र महान है। किसी का चरित्र जब महान हो जाता है तो चित्र पूजनीय हो जाता है। और इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हम भी अपना चरित्र महान करें, हम भी उसके उन महापुरुषों के चरित्र को अपना चरित्र बना लें। पर हम चित्र की पूजा में लग जाते हैं और चरित्र हमारा ज्यों का त्यों रह जाता है। चित्र पूजनीय ही तब बनता है जब चरित्र विशेष हो जाता है। जब चरित्र महान हो जाएगा तो चित्र पूजनीय हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। और ये सत्संग यही कोशिश करता है। सत्संग मतलब सत्य का संग, जहां सत्य का संग मिले, जहां कोई झूठ नहीं, जहां कोई बंटवारा नहीं, मेरा तेरा में कोई बांटने का भाव नहीं, कुछ बनाने का भाव नहीं। कई जगह लोग कहते हैं मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हम कहते हैं मैं कभी किसी को शिष्य नहीं बनाता, मैं मित्र बना लेता हूं। अब किसी की भावना है मुझे गुरु मान लेते हैं, वो उनकी बात है। पर हम अपने मन में ये भाव रखते हैं कि मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी। क्योंकि मैं तो चाहता हूं जो मेरे पास आए हैं मुझसे भी श्रेष्ठ बन जाए, वो शिष्य बन के ना रहे। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। मतलब एक पारस पत्थर होता है, आप सबने नाम सुना है। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो लोहा में छुआ दिए तो लोहा सोना बन जाता है। साहब कहते हैं पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। कुछ लोग कहते हैं संत भी पारस होते हैं, किसी को हाथ लगा देते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं तो वो आदमी भी सोना बन जाता है। पर सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, अंतर है, दोनों एक जैसा नहीं। लोगों ने कहा क्यों? साहब ने कहा पारस पत्थर से लोहा का स्पर्श होने से वो सोना बनता है, पारस थोड़े बनता है। पारस पत्थर से लोहा को आप छुआ दें तो वो सोना बनता है, पारस नहीं बनता। महानता तो तब है जब पारस में लोहा छुए और पारस ही बन जाए, लेकिन पारस नहीं बनता, वो सोना बनता है। पर गुरु में ये फर्क है कि गुरु के सानिध्य में जो सच्चे मन से चला गया, गुरु उसको अपने समान बना लेते हैं, शिष्य नहीं बनाते। गुरु कर ले आप समान। गुरु उनके भीतर भी वही गुरुत्व जागृत कर देते हैं, वही ज्ञान जागृत कर देते हैं, वही शक्ति, वही सामर्थ्य जागृत कर देते हैं। इसलिए गुरु में बड़ा भेद है। तो जो सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से गुरु के पास जाते हैं, गुरु अपने सरीखा बना लेते हैं, बल्कि अपने से भी ऊंचा बना देते हैं। इसलिए सच्चे मन से जब हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु हमें ऊंचा बना देते हैं।
और ऊंचा बनता है कोई वोट से नहीं बनता। कोई वोट दे करके सरपंच बना देगा, प्रधान बना देगा, विधायक बना देगा, सांसद बना देगा, पर वोट दे के कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता, भक्त नहीं बना सकता, संत नहीं बना सकता। अब संत का भी चुनाव होने लगे कि चलो इस गांव का आदमी जिसको वोट दिया वही सच्चा संत माना जाएगा, ये होगा? कोई धनपति आदमी आएगा 1-1 करोड़ बांट देगा, वही संत बन जाएगा? फिर संत पद में होते ही नहीं, संत आचरण में होते हैं। जिसका आचरण बड़ा है वो स्वाभाविक संत हो गए। जिसका ज्ञान, जिसका आचरण, जिसका विचार बड़ा है वो संत हो गया। वोट से संत नहीं बना करते, वोट से, सपोर्ट से बाहरी पद प्रतिष्ठा मिला करते हैं, पर भीतर का साम्राज्य, भीतर का आनंद, परम आनंद, शांति, ये अपनी साधना से मिलती है, ये तप से मिलता है। और जब हम तप करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, गुरु के सानिध्य में जाके साधना करते हैं, तो ऑटोमेटिक बिना वोट के ही हम अपनी साधना, अपने तप से उच्च स्थिति पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग आपके भीतर की आंख को जगाता है, जिससे कि सत्य सत्य को देख सके, जिससे कि हम इस नश्वर शरीर में रहकर, इस नश्वर संसार में रहकर, स्वप्नवत संसार में रहकर हम सबसे मित्रता का भाव रख सकें, सबसे प्रेम का भाव रख सकें, और अपने भाई के साथ प्रेम रख सकें, माता पिता का सम्मान कर सकें। कि जब संसार से जाना ही है तो बैर का बोझा लाद के क्यों जाना, लड़ाई का गठरी बांध कर क्यों जाना। जिस चीज को छोड़ जाना है तो अच्छा छाप छोड़ के जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है। हम जीवन भर नफरत में बिता देते हैं, शिकायतों में बिता देते हैं, निंदा में बिता देते हैं, एक दूसरे में दोष देखने में बिता देते हैं, और अंत में यही सब गठरी हमारे साथ जाती। साहब कहते हैं ये अच्छी बात है, जिस जगत से जाना है वहां से पाप की गठरी लाद के मत जाइए। ऐसा बनाइए स्वयं को कि पुण्य की गठरी साथ जा सके, ज्ञान का खजाना साथ जा सके, और आपका प्रभाव, आपका आदर्श आपके बच्चों पर पड़ सके। आप जाइए, लेकिन अपने बच्चों को वो योग्यता देकर जाइए, वो संस्कार देकर जाइए कि फिर वो भी समाज का, राष्ट्र का नायक बन सके, सहायक बन सके। कभी भी सदैव सब लोग ध्यान रखें, आपका कोई कर्म समाज के लिए विध्वंस का कारण न बने, राष्ट्र के लिए विध्वंस का कारण न बने। सदैव ये कोशिश कीजिए कि मनसा वाचा कर्मणा, सदैव मेरा कर्म, मेरा जीवन, मेरे एक एक श्वासें समाज निर्माण में लग सके, समाज उत्थान में लग सके, राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके, विरोध में न जाए। और ऐसा कब होगा? जब सत्संग से जुड़ेंगे, सत्संग को साथ रखेंगे। अब सत्संग से जुड़ने का अर्थ क्या है? कि क्या गुरु से गले में माला ले लिए तो सत्संग से जुड़ गए? क्या माला से जुड़ गए? सत्संग से जुड़ना तब होगा जब मन सध जाए, जब ज्ञान हमारे विचारों में उतर जाए। ट्रेनिंग पहले जरूरी है, शिक्षा पहले जरूरी है, दीक्षा बाद की चीज। पटना में था, एक आदमी आया, कहा मुझे दीक्षा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कितने दिन से विचार बनाए हैं दीक्षा का? तो उन्होंने कहा 2-3 महीने से मैं आपको सुन रहा हूं, तब से मेरी इच्छा है कि मैं आपसे ही दीक्षा लूं। तो मैं कहा ठीक है, अगर ऐसा मन आपका मजबूत है, विचार मजबूत है, तो सुबह 8 बजे का समय रहेगा, मैं फ्री रहूंगा, आप आइए, फिर आपको माला दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा माला हमेशा पहनना पड़ेगा क्या? मैंने कहा अभी आप रुक जाइए, अभी आप दीक्षा मत लीजिए। इतनी ही बात पर मैंने दीक्षा रोक दिया।
उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा जब सवाल पैदा हो गया कि माला हमेशा पहनना पड़ेगा, क्या इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं है? गुरु का दिया हुआ प्रसाद अगर किंतु लेकिन परंतु में आ गया, मतलब आपकी तैयारी अधूरी है, फिर आप दीक्षा के पात्र नहीं। इसका मतलब अभी आप शिक्षा के पात्र हैं, अभी आप शिक्षा और लीजिए। जिस दिन आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, आप अहोभाव और सौभाग्य समझेंगे कि गुरु का आशीर्वाद मुझे गले में मिला और मैं इसको सदैव साथ रखूंगा। आप दुनिया भर का चैन, सिकड़ी, लॉकेट गले में डाले दिखाते हैं लोगों को कि देखो मैं सोने का पहना हूं, जो छूट जाएगा। गुरु का दिया हुआ वो दिव्य माला जो उससे भी कीमती है, धन में जरूर वो ज्यादा होगा, पर आध्यात्मिक दृष्टि से माला से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं जो गुरु देते हैं। तो जिस दिन आप उसके महत्व को समझ लेंगे, फिर और वो ऐसा इसलिए बोले कि लोगों के बीच रहेंगे थोड़ा सा शर्म लगेगी गले में माला पहने। मैंने कहा लोगों को नशा करने में शर्म नहीं आता, गाली देने में शर्म नहीं आता, शराब पीने में शर्म नहीं आता, जुआ खेलने में शर्म नहीं आता, लेकिन तिलक लगाना हो तो शर्म आती है, गुरु का माला पहनना हो तो शर्म आती है, ज्ञान का शब्द बोलना हो तो शर्म आती है। का दुर्भाग्य है देश का। शर्म आनी चाहिए गलत करने में, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में, शर्म आनी चाहिए नशा करने में, शर्म आनी चाहिए किसी का अपमान करने में, लेकिन तब तो आप बड़े सीना ठोक के करते हैं। लेकिन जहां धर्म की बात है, जहां जीवन के सत्य को उजागर करने की बात है, जहां और आपको गर्व से तिलक धारण करना है, माला धारण करना है, वहां आप कह रहे हैं माला हमेशा पहनना पड़ेगा। मैं कहा अभी आप रुक जाइए। कहें नहीं नहीं मुझे दे दीजिए। मैं कहा अब आपको नहीं मिलेगा, अब आप बाद में लीजिएगा और आश्रम पर आके लीजिएगा जिस दिन पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं शिक्षा में ज्यादा विश्वास रखता हूं, दीक्षा तो बाद की चीज है, खुद हो जाएगी। जैसे कोई पुलिस में, सेना में जाते हैं तो जाते ही वर्दी थोड़े दे देते, पहले ट्रेनिंग होती। जब ट्रेनिंग में आप परफेक्ट हो जाते हैं तो वर्दी तो मिल ही जाती है, वर्दी भी जरूरी। लेकिन जिस दिन गए और वर्दी दे दिया, फिर आप उस वर्दी का महत्व नहीं जाने। वर्दी का बड़ा महत्व होता है। पुलिस के पास भी वर्दी, आर्मी के पास भी वर्दी है, थोड़ा मोड़ा विभाग भी एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। डॉक्टर के पास भी वर्दी, वकील के पास भी वर्दी, ड्राइवर जो हैं उसके पास भी वर्दी है, ट्रेन और प्लेन के ड्राइवर हैं उनके सबके वर्दी, सबका अलग अलग ड्रेस। सबके मानसिकता, सबके आचरण में फर्क पड़ जाता है। आर्मी का ड्रेस किसी के पास है तो आप देखते ही हृदय में एक सम्मान और अभिवादन का भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वर्दी के पीछे जो उसकी ट्रेनिंग है, जो भाव है, वो राष्ट्र की सीमा की रक्षा का है। वो जाते ही वर्दी लेके खड़ा नहीं हो गया, क्योंकि वर्दी कुछ संकेत करती है। तो वर्दी बड़े ही तप, बड़े ही साधना और बड़े ही तपस्या के बाद मिली। डायरेक्ट मिल जाए तो कोई महत्व नहीं समझेगा, इसलिए जब वर्दी ट्रेनिंग के बाद मिलती है तो उसका एक अलग गरिमा होती है। अब जैसे कोई वर्दी का महत्व, इसलिए एक आदमी ने कहा माला नहीं लेंगे तो क्या काम नहीं बनेगा। मैं कहा वर्दी का और चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। डायरेक्ट ले लेंगे तो शायद कोई मतलब का नहीं होगा, प्रक्रिया से लेंगे तो अर्थ होता है। जैसे वर्दी का महत्व इसलिए होता है कि कोई आर्मी का जवान है, सेना का, आप उसको धोती कुर्ता तिलक लगा के और माला पहना के खड़ा कर दीजिए बॉर्डर पर, वो गोली नहीं चला पाएगा। धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, माला पहन के, हाथ में आरती की थाल लेके पूजा करेगा, वो भाव से हो जाएगा, भाव बदल जाता है। जो कोई भी यहाँ सेना में, पुलिस में होंगे, आप खुद अनुभव करते होंगे। आप ड्रेस हटा दीजिए, आपका भाव थोड़ा अपने आप में ही चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे आप वर्दी में आ जाते हैं, रौब आ जाता है, थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी भी है तो लगेगा हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है। तो ये वर्दी का कमाल होता है। लेकिन वर्दी जब बिना समझदारी और बिना ट्रेनिंग के मिल जाए तो गड़बड़ भी होता है।
डॉक्टर की वर्दी में किडनियां बेच दी जाती है, वकील की वर्दी में झूठ को गलत, सच और सच को झूठ कर दिया जाता है। ये भी खेल चलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब गुरु से हम पहले शिक्षा लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम दीक्षा भी लेते हैं। वो बाहरी चीज है, लेकिन सदगुरु कबीर जो यथार्थ में बात रखते हैं वो यह रखते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो 34 फिरे, ई तो सुमिरन ना है। कि आप माला गुरु से ले लिए, हाथ में चल रहा है, और मन क्या हो रहा है, दुनिया भर में चक्कर काट रहा है। आंख बंद है, राम राम गुरु गुरु, और मन बाजार का चक्कर काट रहा है। साहब कहते फिर ये सुमिरन हुआ ही नहीं। असली सुमिरन क्या है कि हाथ में माला हो ना हो, मन आपका अपने हाथ में होना चाहिए, मन आपका अपने नियंत्रण में होना चाहिए। जिस दिन मन अपने वश में हो जाएगा, मन अपने नियंत्रण में हो जाएगा, समझ जाए आपका सुमिरन हो गया। तो बहुत सौभाग्य का समय होता है जब सत्संग मिलता है। गुरु का दर्शन साधारण बात नहीं होता, संतों का दर्शन साधारण बात नहीं होता। गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग और यथार्थ सत्संग जब मिले, जीवन में अहोभाग्य समझिए कि कोई न कोई हमारा पुण्य उदय हुआ जो संतों का सानिध्य मिला। और सौभाग्य है, संकल्प यह लेना है कि अब हमें इस पर चलना है, सुनना ही नहीं। इधर से सुने और कहीं इधर से निकल गया तो फिर बेकार। इधर से सुनिए और इधर से भी सुनिए, और दोनों को लेके यहाँ ले आइए, हृदयंगम करिए। एक होता है कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना मतलब किसी चीज को याद कर लेना। तो आजकल लोग यही करते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। जो सत्संग हम सुनते हैं हम कंठस्थ कर लेते हैं, कंठ में ले आए और फिर यहीं से निकाल निकाल के हम दूसरों को देते हैं। हाथ में तंबाकू भी रगड़ रहे हैं और सत्संग भी बोल रहे हैं। तो एक ये होता है। अब कई लोग को आप देखेंगे, एक घटना हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी बताते हैं अपने जीवन की घटना, कि एक बार वो अपने आश्रम, जो उनका एक और शाखा आश्रम था, वहां बैठे थे। तो एक भक्त आदमी जो उन्हीं का शिष्य था, संजोग से वो सुबह निकला, हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहा था और हाथ में ऐसे तंबाकू रगड़ते जा रहा था। तो साहब की नजर उस पर पड़ गई। तो जहां वो बैठे थे वहां से सड़क ऐसे आती थी और उधर मुड़ जाती थी, मतलब उनकी नजर साहब पर नहीं पड़ी, जो आदमी तंबाकू रगड़ रहा था। और वो साहब का ही शिष्य था, भक्त था। तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और हाथ ऐसे चल रहा है, बड़े मस्ती में जा रहा है। साहब की नजर पड़ गई। साहब को हैरानी हुई कि क्या कर रहा है, ये तंबाकू रगड़ रहा है कि हनुमान जी को रगड़ रहा है, इस समझ में नहीं आ रहा। तो साहब ने कहा, कौन हो जी? आवाज दिया। हाथ तब तक उसका आगे था, उसको लगा साहब ने देखा नहीं। वो घूम गया, कहा जी मैं, और हाथ पीछे कर लिया। और साहब पर नजर पड़ी तो दोनों हाथ पीछे करके उधर ही बना बनाया माल फेंक दिया। फिर हाथ आगे किया, जी मैं। साहब ने कहा, जाओ काम हो गया। उसने कहा, कुछ बोले नहीं। साहब ने कहा, नहीं नहीं काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। वो भी घबरा गया, क्या काम हो गया? कहा, साहब बताइए ना क्या हो गया? कहा, मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी अंतरात्मा इस चीज को स्वीकार करती है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। और हम जान लिए, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा को ये पता है कि तुम गलत कर रहे हो, इसीलिए मेरे सामने आने से पहले तुमने तंबाकू झाड़ दिया। अगर तुम हाथ में प्रसाद रखे होते तो तुम ऐसे करके कहते, साहब प्रसाद है, बस खा रहे। पर तंबाकू रखा था। तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा कि तुम नशा वाला चीज किसके सामने लेके जा रहे हो? तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा, इसको जल्दी पीछे फेंको। तुमने फेंक दिया। हम जानना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर ये बोध है कि नहीं कि ये गलत है, और फिर भी तुम कर रहे हो मन के अधीन होकर। तो इसी को कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है, तही असमंद न कोई। कहीं कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। कि अगर तुम्हारी अंतरात्मा जान रही है कि तंबाकू खाना बुरा है, फिर क्यों खा रहे?
तुम्हारी अंतरात्मा जान रही है शराब गलत है, फिर क्यों पी रहे हो? तो साहब ने कहा कि तुम्हारे भीतर की चेतना जगी है, भीतर की चेतना, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में हल्की सी जगी है कि तुमने मर्यादा किया मेरा। बस इतना तुमने ध्यान रखा कि महापुरुष हैं, संत हैं, इनके सामने तंबाकू नहीं खाना है, तुमने फेंक दिया। पर तुम ये भूल गए कि हनुमान जी जैसा पवित्र आदमी का तुम तंबाकू के साथ रगड़ रहे हो। तुम नाम भी जप रहे हो, तंबाकू भी रगड़ रहे हो, तुम तो उन्हीं को रगड़ रहे हो। ये अपमान है। तुम उनका नाम लेके मांस काट रहे हो, तुम उनका नाम लेके पाठ कर रहे हो, तुम उनका नाम लेके फिर हत्या कर रहे हो, तुम उनका नाम लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कहा ये पाप है, ये मत करो। इस तरह से संत हमें जागृत करते हैं। तो ये सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, पर हमें जगाता है, हमें बोध कराता है। सच्चे अर्थों में सत्संग यही है। और हम सब यही चेष्टा करें कि जब संतों के दर्शन, संतों का सत्संग में बैठे तो निस्वार्थ भाव, निष्कपट भाव कि बस कल तक जीवन में क्या था अंधकार, वो कल तक पर छोड़ दीजिए। आज हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला होना चाहिए, आज हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। आज यहां से जाइए तो एक परिवर्तन लेकर जाइए, एक बदलाव लेकर जाइए अपने जीवन में, अपने मन, अपने वाणी, अपने वचनों, अपने कर्मों में। अगर आप यहां से एक परिवर्तन, एक बदलाव लेकर जा सके तो सच में आप यहां से सत्संगी होकर जाएंगे, आप धार्मिक होकर जाएंगे। वरना धर्म और सत्संग वैसा ही होगा जैसे मुख में राम बगल में छुरी। फिर हम भी वही करें कि बाहर बाहर सत्संग है, भीतर कपट, कि बाहर बाहर भगवान का नाम है और मन में शौकनी का कपट जाल है, बाहर बाहर भगवान की पूजा है और भीतर मंथरा की चाल है, बाहर बाहर देवता की पूजा है और भीतर दानवों का जीवन है। तब समस्या हो जाएगी। इसलिए अगर सच में राम को अपने हृदय में बुलाना है, राम का आगमन होना है, तो उनके आदर्शों को लाइए, उनके चरित्र को लाइए, उनके ज्ञान को लाइए, उनके प्रेम को लाइए। वो प्रेम जो भाई भाई में अटूट प्रेम बन सके, वो प्रेम जो आपके घर को मंदिर बना सके। और जब वो नहीं है तो राम की पूजा फिर पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं, फिर कृष्ण की पूजा सिवाय पाखंड के कुछ भी नहीं है। अगर कोई कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भगवान को पूजते हैं, हम तो उनके वंशज हैं, और वो भर भर मुंह मांस खाते हैं। अब सच में देखिए तो कंस के भक्त हैं वो, लेकिन नाम अपना कृष्ण से जोड़ते हैं। अब जो कंस का भोजन कर रहे हैं, राक्षस का भोजन कर रहे हैं, जो राक्षस वाला जीवन जी रहे हैं, वो भी कहते हैं हम तो कृष्ण के वंशज और भक्त हैं। फिर एक गलत बात। भगवान कृष्ण की पवित्रता, भगवान कृष्ण का आदर्श जब हमारे जीवन में उतरेगा तो फिर कोई कहना नहीं पड़ेगा आप हैं कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त का मतलब क्या है? जो अपने भीतर के सारे कषायों को निकाल सके, जो अपने भीतर के सारे विकारों को निकाल सके, जो सिर्फ प्रेम की मधुर वंशी बजाए, जिसके लिए अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। जो ये भाव लेकर चलता है वही कृष्ण भक्त बन जाता है। पिता महान है इस बात को लेकर बच्चा महान नहीं हो जाता, बच्चे को अपनी महानता दिखानी पड़ती। गुरु महान है, उनसे दीक्षा लेकर शिष्य महान नहीं हो जाता, शिष्य को तप करना पड़ता है। उसी तरह कृष्ण भगवान के वंश में जन्म लेने से कोई कृष्ण नहीं हो जाते, उनका भक्त नहीं हो जाते। राम जी की पूजा करने से कोई राम नहीं बन जाते, उनका कोई भक्त नहीं बन जाता। उसके लिए वैसी तपस्या, वैसा जीवन, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। पाप काटने के लिए मंत्र नहीं जपना है, पाप काटने के लिए पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। जब तक पाप करना रुकेगा नहीं तब तक पाप कटेगा नहीं। एक तरफ ये सोचें कि नहीं पाप करते जा रहे हैं और पाप काटने की कथा भी करवा रहे हैं,
बहुत से कथाएं आज होती है, पाप काटने वाली कथाएं, दुख नाशक कथा, विपत्ति नाशक कथा, धन वर्षा कथा, तमाम कथाएं आज चलती है। और बहुत से लोग हमारे समाज में जो कथाएं करवाते हैं कि आपका सारा पाप कट जाए, पर वो कभी नहीं कहते कि पाप रोकना पहले पड़ेगा। जैसे आप सबके छत पर टंकी है, मोटर से कनेक्ट है, आप टंकी को खाली करना चाहते हैं और उधर कोई मोटर चला दिया और आप इधर टंकी खाली कर रहे हैं, होगा खाली? मोटर का पानी भी उसमें आ रहा है और आप इधर नल भी खोले हुए हैं, तो क्या होगा? आप जितना पानी निकाल रहे हैं उतना वापस टंकी में उधर से भर रहा है। आप सोच रहे हैं क्या करें, कहां भूल हो रही है, टंकी खाली क्यों नहीं हो रही है? और आपको सिखाया क्या जा रहा है? चिंता मत करो, राम नाम जपते रहो, टोटी खोले रहो, एकदम टंकी खाली हो जाएगी। पर कोई आपको ये नहीं कह रहा पहले मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, थोड़ी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो अगला पाप करना बंद करो और इधर धर्म पर चलना शुरू कर दो, पाप कट जाएगा। पर नहीं, पाप रोकना तो कोई कहता ही नहीं, सब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम जो करना है करो, जुआ खेलो, पाप करो, बस जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपका बच्चा अगर एग्जाम में पास नहीं होता है, बेल पत्र लीजिए, बीच के पत्ते में शहद लगाइए, शिवलिंग पर चिपका दीजिए, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। अब कहीं बच्चे को ये पता चल जाए तो पढ़ना ही बंद कर देगा, और पास हो जाए तो हम जान लें। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसको कहिए रोज एक बेलपत्र चिपकाओ शिवलिंग, क्या करेगा? तो ये बच्चों को निकम्मा ही तो बनाना हुआ। श्रद्धा से पूजा कर लिया कोई बात नहीं, पर ये कह देना कि पास हो जाएगा, इसका मतलब वो उसकी संभावनाओं पर पत्थर मार दिया कि जो बच्चे तपस्या कर सकते थे, जो बच्चे मेहनत कर सकते थे, उसकी संभावनाओं को आपने बेलपत्र लगा के चिपका दिया, बंद, बस कुछ मत करो, हो जाओगे। किसी ने कहा कोई कथा, सत्संग, कोई ध्यान, कोई धर्म की जरूरत नहीं, कोई सत्य हिंसा प्रेम की जरूरत नहीं, तुलसी का लकड़ी मरते समय अस्थि के साथ वहीं चिता में डाल दो, सारा पाप कट जाएगा, सीधे स्वर्ग चला जाएगा। अब आदमी पाप छोड़ेगा, कहेगा तो जितना करना है कर ही लेते हैं, फिर लास्ट में अपने बेटों को समझा देगा कि तुलसी डाल देना मेरी चिता में, नरक नहीं मिलेगा, सीधे स्वर्ग मिलेगा। फिर वो आदमी क्या करेगा? और पाप करेगा, राम का नाम लेके पाप करेगा, ठगेगा, चालबाजी करेगा। तो ये क्या होगा? इससे धर्म प्रचार होगा, धर्म स्थापना होगी। इसलिए संत कहते हैं जागृत रहिए, सत्य कड़वा होता है लेकिन आपके हित का होता है। आपके शरीर में कहीं घाव है तो आपका हितैषी वो नहीं है जो उस घाव को सहलाता है, हितैषी वो है जो कांटा लगा उसको बहा देता है। तो जो बहाएगा थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन बहाने का पीछे का जो भाव है वो आपको दर्द से मुक्ति प्रदान करना है, वो आपको उस अंग की सुरक्षा देना है। डॉक्टर क्या करता है? आपका शरीर में कहीं जख्म है, घाव है, पीड़ा है, डॉक्टर कैंची लेता है, ऑपरेशन कर देता है। अब आप डॉक्टर को गाली दीजिए कि तुम मेरा दुश्मन हो, तो क्या होगा? फिर आप पीड़ा से मुक्ति नहीं पाएंगे। फिर वो घाव एक दिन ऐसा महाघाव बन जाएगा कि हो सकता है टांग कटवाना पड़ जाए। तो डॉक्टर अगर कैंची लगा रहा है तो उसके पीछे आपका प्राण लेना नहीं है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है आपको उस दर्द से मुक्ति जो आगे भयंकर हो सकता है। जो गुरु, जो संत आपको यथार्थ बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। कई बार हमारी कुछ मान्यताओं पर थोड़ी प्रहार हो जाती, कई बार हम आडंबर के अधीन होते हैं, उस पर चोट हो जाता है, दर्द हो जाता है, पर ऐसा नहीं। संत सदैव हितैषी होते हैं, जो आपके संसार के प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर हमारा हित चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को जब सुधार लेंगे, अपने मन को पवित्र कर लेंगे, तो समझ जाइए कि आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी तपस्या हो गई, आपका यज्ञ हो गया। और सिर्फ बाहर यज्ञ चलता रहे और कर्म सही नहीं किया तो कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई सत्संग नहीं हुआ। यही सत्संग चल रहा है। एक बालक यहाँ से संकल्प ले कि आज से हम माता पिता की सेवा करेंगे, तो माता पिता भी खुश होंगे और उसका मन भी पवित्र हो जाएगा और वो भी धर्म का ध्वज थाम लेगा।
लेकिन एक बालक संकल्प ले कि हम माता पिता के फोटो पर अगरबत्ती घुमाएंगे और माता पिता को रोज एक लात मारेंगे, तो अगरबत्ती तो घुमाया, लेकिन वो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़ाई कर रहा है, माता पिता को लात भी मार रहा है, तो माता पिता उसको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। पर एक जो आज्ञा पालन कर रहा है, जो उनके आदर्शों की रक्षा कर रहा है, जो उनकी मर्यादा की रक्षा कर रहा है, जो कुल के गरिमा का ध्यान रख रहा है, माता पिता ही नहीं समाज भी उससे खुश होगा। तो असली पूजा, असली सत्संग वही कर रहा है जो अपने मन को निर्मल बना लिया है, जो अपने मन को पवित्र बना लिया है, जो अपने कर्म को शुद्ध बना लिया है और जो मानवता की सेवा में लग गया है। और वही धर्म का सच्चा राही है, सच्चा पथिक है। इसलिए बड़े ही भाव से, बड़े ही समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ सत्संग को हृदय में धारण कीजिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा।